सोनीपत में डॉक्टर श्री मेडलाइफ प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट डॉक्टर श्री हॉस्पिटल 124-125 टीपी स्कीम नंबर 15 नजदीक सिविल अस्पताल दिल्ली रोड सोनीपत में खुल गई है, जहां पर एमबीबीएस, इंटरनल मेडिसिन, पीजीडी और यूएसजी और इकोकार्डियोग्राफी फिजिशियन, डिबेटोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और इकोकार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सेवाएं ली जा सकती हैं। डॉक्टर श्री हॉस्पिटल सोनीपत के फाउंडर डॉक्टर श्रीकांत खाके से जगत महान संवाददाता ने हॉस्पिटल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बात की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजनीकांत आजाद और आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीकांत खाके, जो श्री हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत खाके, डॉक्टर श्री हॉस्पिटल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में काफ़ी सारी सुविधाएं देता हूँ। इस हॉस्पिटल की स्थापना करने से पहले सर, आपने जहाँ पर कार्य किया है स्वास्थ्य सेवाएं में, उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। मैं इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में था और बेसिकली मैं महाराष्ट्र से चालू हुआ था और दिल्ली में आके फिर सोनीपत में आ गया। महाराष्ट्र में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, नासिक में था और अकोला में था। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने एम्स हॉस्पिटल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। एमबीबीएस के बाद एम्स हॉस्पिटल में मैंने कुछ समय काम किया। उसके बाद मेरा एमडी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारका में दिल्ली में है, वहाँ से हुआ। और चानन देवी हॉस्पिटल जनकपुरी में, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करके मैं सोनीपत आया था। अब सोनीपत में मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से ऑपरेशन आप करते हैं, कितने डॉक्टर यहाँ पर प्रोवाइड हैं, किस तरीके की सुविधाएं आप जो जनता को दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे हॉस्पिटल में मैं खुद एज अ डीएनबी मेडिसिन, एमबीबीएस डीएनबी मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट इंटेंसिविस्ट, तो मैं खुद यहाँ पे सारे जो हाई शुगर के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है, काफ़ी अनकंट्रोल शुगर होता है, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, उनको देखता हूँ। किसी भी प्रकार का बुखार, किसी न्यूमोनिया, दमा, पेट की बीमारियाँ और लीवर और किडनी की बीमारियाँ और काफ़ी सारी नसों की और हड्डियों की बीमारियाँ भी मैं देखता हूँ यहाँ पे। मेरे यहाँ आईसीयू की फैसिलिटी है, इमरजेंसी है, 24 आवर्स इमरजेंसी आईसीयू और लैब है। लैब में सारे खून के टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड के टेस्ट हो जाते हैं। यानी बाहर नहीं जाना पड़ता किसी अदर लैब में टेस्टिंग के लिए? हाँ, मेरे यहाँ कहीं अदर लैब में मतलब सारे टेस्ट यहीं हो जाते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मरीज यहाँ पे आने पर उसकी सारे टेस्ट जांच यहीं हो जाते हैं, इलाज भी यहीं हो जाता है। और मेरे साथ सर्जन जुड़े हैं, जहाँ पे हमने ओटी जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हम लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर कंबाइन है, जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन सेक्शन, अपेंडिक्स, हर्निया और भी कई सारे पेट के छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ पे हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सर्जन जुड़े हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं और इंटेंसिविस्ट जुड़े हैं। और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ जो एमडी मेडिसिन हूँ। आईसीयू की भी सुविधा होगी सर आपके हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, मेरे पास कितने बेड होगी? मेरे पास 10 बेड का आईसीयू है। सोनीपत में मुझे लगता है कि ये पहला आईसीयू है, हॉस्पिटल है डॉक्टर श्री हॉस्पिटल, जहाँ पर शुरुआती के तौर पे ही 10 बेड का आईसीयू हमने खोल दिया है। जहाँ पे कोरोना ने हमें सिखाया कि मरीजों को आईसीयू की सख्त जरूरत है और कम से कम ऑक्सीजन मिलनी चाहिए टाइम पर, उनकी सांस अच्छे से चलनी चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर होने चाहिए, उसके लिए बैकअप मशीन होनी चाहिए और ये सब चीज़ें हो तो पेशेंट अच्छे से मैनेज हो जाता है। इसलिए मैंने ये सब ध्यान रखते हुए मेरे ये 20 बेड के हॉस्पिटल में मैंने 10 बेड का आईसीयू बनाया है, तो ताकि मरीजों को कहीं जाने की जरूरत ना हो और यहीं पे सारा इलाज हो। हमारे सुनने में आया सर, हॉस्पिटलों के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सस्ते और टिकाऊ रेट में आप सभी सुविधाएं दे रहे हैं। उसमें कोई खास विशेष कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम जनता तक पहुँचाएं, ताकि जो मरीज भारी भरकम खर्चे वो हॉस्पिटल में लगाते हैं तो उनको छोड़ के उस हॉस्पिटल में, ताकि उनको कम रेट पे वो सुविधा यहीं उपलब्ध हो। हमारे हॉस्पिटल का मकसद यही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चे आते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलती, जो जनता वो अफोर्ड नहीं कर पाती आईसीयू केयर, और आईसीयू का कम से कम 10-15 हज़ार से उनका चालू हो जाता है। तो हमारे यहाँ मेरी कोशिश यही है कि डॉक्टर श्री हॉस्पिटल में कम से कम खर्चे में 5 से 7 हज़ार के बीच में ही
मरीज का पर डे का, या उससे कम में भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे आईसीयू का चार्ज लगाया हुआ है और आईसीयू का सुविधा दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि मरीजों का कम से कम खर्चे में यहाँ पे इलाज हो जाए और मरीज ज़्यादा परेशान ना हो, और जो ज़रूरी है वही इलाज किया जाएगा, जो ज़रूरी है वही टेस्ट हो जाएंगे। तो और हमारे पास मतलब नियर बाय सेंटर्स है जहाँ पे सिटी स्कैन की भी सुविधा है, तो हमारे हॉस्पिटल के पास ही अगल बगल में सारी सुविधा है, जो कि हमारे मरीज को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सुविधा लेके यहाँ ही पे इलाज कर सकते हैं, उसको कहीं और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी सुविधा हम यहाँ पे कम से कम खर्चे में देने की कोशिश है और आगे भी देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत खाके, जिनका कहना है कि और हॉस्पिटलों से भारी भरते बच्चों से बचना है तो हमारे हॉस्पिटल में आए, हम कम रेट पर, वाजिब रेट पर आपको पूरी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए जगत न्यूज़। नमस्कार।